Hello everyone, I hope you are all are well. Today in this video हम जानेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स के टाइप्स क्या होते हैं और आर्टिकल का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं और कहाँ कहाँ हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं. So in this flow chart you can see there are two types of articles. First is definite and second is indefinite. डेफिनेट आर्टिकल वो होता है जो दा होता है, जहाँ पर हम दा का यूज़ करते हैं. इनडेफिनेट आर्टिकल वो होता है ए और ए एन का, जहाँ पर हम यूज़ करते हैं. तो देयर आर टू आर्टिकल्स, डेफिनेट और इनडेफिनेट. डेफिनेट का मतलब होता है कि जो चीज़ हमसे नोन हो और हम उसको पहले से ही जानते हों, और इनडेफिनेट का मतलब है कि हम उसको नहीं जानते इतने अच्छे तरीके से, वो इनडेफिनेट है, अननोन है हमसे. तो अब हम देखेंगे कि जो ए एन का यूज़ हम कहाँ करते हैं. इसके बाद हम देखेंगे कि ए का यूज़ हम कहाँ करते हैं. देन फिर हम देखेंगे कि द का यूज़ कहाँ करते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि कहाँ हम कोई किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे जिस सेंटेंस में, हम ये भी आगे देखेंगे. सो फर्स्ट है एन आर्टिकल का हम यूज़ कब करेंगे. जब कोई सिंगुलर नाउन हो, लाइक बॉय हो, लाइक कोई सिंगुलर चीज़ हो, कोई एक चीज़ हो, बॉय, गर्ल, टेबल, तो हमें ए एन का यूज़ करना है. काउंटेबल नाउन हो तो हमें ए एन का यूज़ करना है. काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, लाइक मिल्क, कॉफ़ी, लाइक दिस, जिन्हें हम नहीं गिन सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है. तो काउंटेबल नाउन के साथ हमें ए एन का यूज़ करना है. थर्ड है वॉल साउंड. वॉल साउंड बोला है मैंने यहाँ पर, वॉल वर्ड नहीं बोला, मतलब वर्ड नहीं बोला, कोई लेटर नहीं बोला, यहाँ पे मैंने साउंड बोला है. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती होती है, मतलब कि जो वॉल साउंड्स होती हैं हमें वहाँ पे ए एन का यूज़ करना है, लाइक ए एन, आ, ये जो हमारे हैं इंग्लिश में ए, आई, ई, ओ, यू होते हैं, जो हिंदी में अगर हम उनको प्रोनाउंस करेंगे तो आ, ई, उ, ए, ओ, ये हमारे वॉल साउंड्स होते हैं, वॉवल साउंड होते हैं. ठीक है. तो अब जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं. अब एन एम बी ए, तो यहाँ पे कई बच्चे ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे तो एम है, तो यहाँ पे ए एन का यूज़ कैसे हुआ. तो मैंने ये कहा है कि वॉल साउंड आनी चाहिए. अगर हम एम को अगर प्रोनाउंस करेंगे तो उसमें से हमें ए की जो वर्ड ए प्रोनाउंस हो रहा है, तो इसमें ए एन लगेगा. ऐसे ही एन एम एल ए, एम को प्रोनाउंस करने में ए आ रहा है सबसे पहले, तो इसमें भी हम ए एन का यूज़ करेंगे. जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, फर्स्ट है सिंगुलर, सेकंड है काउंटेबल नाउन, थर्ड है वॉल साउंड. जहाँ होगा वहाँ पे ए एन का यूज़ करेंगे, और जहाँ डेफिनेट नाउन हो, इनडेफिनेट नाउन हो, वहाँ पर भी हम ए एन का यूज़ करेंगे. लाइक जहाँ जो हमें पता नहीं हो, लाइक डेफिनेट वो होता है जब हम किसी डेफिनेट चीज़, स्पेसिफिक चीज़ की बात करते हैं. लाइक हम बॉय की बात कर रहे हैं, तो ये कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है. जब हम उस लड़के का नाम लेंगे, उसको हम स्पेसिफिकली उसको बुलाएंगे, तब ये डेफिनेट हो जाता है. अदरवाइज़ बॉय इनडेफिनेट है, अननोन है, कौन सा बॉय है तो हमें ये नहीं पता है. तो हम ए एन का यूज़ 4 जगह करेंगे: सिंगुलर नाउन, काउंटेबल नाउन, वावल साउंड्स और इनडेफिनेट नाउन. अब हम देखते हैं कि हम ए एन का यूज़ कहाँ पर करेंगे. ए एन का यूज़ भी हम सिंगुलर नाउन लाइक बॉय, गर्ल, काउंटेबल नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं उनके साथ कर सकते हैं ए एन का यूज़. कॉन्सोनेंट साउंड्स जो वो होती हैं जो इन ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के ABCD में जो भी बचती हैं, 21 वॉवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं हमारे, और वॉवल हमारे 5 होते हैं. तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम यूज़ कर सकते हैं ए का. लाइक मैंने यहाँ पे फिर से एक इम्पोर्टेंट बात है कि हमें साउंड पे फोकस करना है, ना कि वर्ड पे. हमें साउंड पे फोकस करना होता है हमेशा. लाइक ए यूट्यूबर. अब
यूट्यूबर, यू में हमें ए यूज़ करा क्योंकि हमें यहाँ पे ए यू या की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे हमने ए का यूज़ कर। लाइक और एक और एग्जांपल, लाइक ए यूनिवर्सिटी। लाइक हम अगर कहें तो कंफ्यूज होंगे कुछ लोग, यहाँ पे यू आ रहा है तो यू तो वोवल है, लेकिन मैंने क्या कहा है कि हमें वोवल साउंड पे फोकस करना है। यूनिवर्सिटी आप बोल रहे हो तो यहाँ पे यू यूनिवर्सिटी या की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर हमें कॉन्सोनेंट साउंड पे फोकस करना है, तो यहाँ पे ए यूनिवर्सिटी आएगा। और फोर्थ है इनडेफिनेट नाउन्स, मतलब जो कि अनस्पेसिफिक है, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो ए का यूज़ हम सिंगुलर नाउन, काउंटेबल नाउन, कॉन्सोनेंट साउंड और इनडेफिनेट नाउन्स के साथ करेंगे। अब है द का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो मैं बताऊंगी। अब सिंगुलर नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ। इसका यूज़ हम सिंगुलर के साथ भी कर सकते हैं और प्लूरल नाउन के साथ भी करते हैं। लाइक बॉय के साथ भी कर सकते हो आप और बॉयज़ के साथ भी कर सकते हो द का यूज़। पेन के साथ भी कर सकते हो और पेन्स के साथ भी कर सकते हो, अगर वो पेन स्पेसिफिक हो तो। और पेन्स के साथ तो द ही यूज़ करोगे आप। सेकंड है वोवल साउंड। वोवल साउंड मैंने बताया है, जो कि है इंग्लिश में 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। उनके साथ कॉन्सोनेंट साउंड, जो हमारे 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, उनके अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रही हो तो हम द का यूज़ करेंगे। डेफिनेट नाउन, हाँ डेफिनेट नाउन, इसमें डेफिनेट नाउन है मतलब जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता हो, स्पेसिफिक हो वो चीज़ नोन हो हमसे, तो हम द का यूज़ करेंगे। अब हम देखेंगे कि हम जो आर्टिकल द का यूज़ है वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं। फर्स्ट है जो हमारी जो ये द मॉर्निंग, द इवनिंग, द स्प्रिंग, द आफ्टरनून, द मून, द सन, द स्टार, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स चीज़ के लिए हम द का यूज़ करेंगे। और सेकंड है विद पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम। हम पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम के साथ भी द का यूज़ करेंगे क्योंकि वो स्पेसिफिक होती है। लाइक आई वॉज शॉट इन द बैक, लाइक आई शॉट इन द लेग और इन द हेड, तो हम यहाँ पे किसी भी पार्ट्स ऑफ बॉडी से पहले हम द का यूज़ करेंगे। थर्ड जो है वो है हमारा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कि जो आई एम प्लेइंग अप द पियानो। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट मतलब जो हम जानते हैं उन्हें, लाइक पियानो, गिटार्स, जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके साथ आप द लगाएंगे। फोर्थ है द सेम, द ट्रूथ, द न्यूज़पेपर, द सन, द मून। लाइक अगर आपको सेंटेंस में मिले आई एम टेलिंग द ट्रूथ, ट्रूथ की बात अगर कही जा रही हो, किसी न्यूज़पेपर की बात कही जा रही हो, और जब सेंटेंस में आए सेम, तो हमें द का यूज़ करना है। लाइक आई एम थिंकिंग द सेम, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। और जब न्यूज़पेपर का हम जिक्र करते हैं तब भी हम द का यूज़ करते हैं, लाइक द हिंदुस्तान टाइम्स। अब है हमारा फिफ्थ विद सुपरलेटिव डिग्रीज़। लाइक सुपरलेटिव डिग्रीज़ के साथ भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं द का। मतलब सुपरलेटिव जो बेस्ट होता है सब में से, वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है जब हम किसी का कंपैरिजन करते हैं सब में से। लाइक शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल, लाइक वो सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट गर्ल है। और दिस इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार, मतलब वो सब में से सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट जो सितारा है। सिक्स्थ है विद नेशनलिटी, लाइक द फ्रेंच, द इंग्लिश, द हिंदी, इनके साथ हमें द यूज़ करना है। और सेवन्थ है हमारा रिवर्स के साथ, सी के साथ, मॉन्यूमेंट्स के साथ, ओशंस के साथ, सी के साथ, आइलैंड के साथ, प्लैनेट्स के साथ, और न्यूज़पेपर में पहले बता चुकी हूँ, तो इनके आगे आप द का यूज़ करोगे। सिक्स्थ है हमारा, एट्थ है हमारा ऐतिहासिक इमारतें। ऐतिहासिक इमारतें लाइक द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द इंडिया गेट, जो में हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। और पार्ट्स ऑफ बॉडी मैंने बता दिया है। और विद डेट्स के साथ लाइक द 10th ऑफ मंथ, हम डेट्स के साथ भी यूज़ करेंगे द का। और विद ऑर्डिनल और
ऑर्डिनल नंबर्स, लाइक ऑर्डिनल नंबर्स वो होते हैं लाइक द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो द ऑर्डिनल नंबर्स के साथ भी आपको द का यूज़ करना है। अब आता है आपको जो आर्टिकल हैं वो कहाँ यूज़ नहीं करने हैं। पहला है स्पोर्ट्स के साथ, किसी भी सिटी कंट्री के साथ, किसी भी लैंग्वेज के साथ, किसी भी सब्जेक्ट के साथ। लाइक किसी भी स्पोर्ट्स के साथ लाइक फुटबॉल, वॉलीबॉल के साथ आप यूज़ नहीं कर सकते। किसी भी सिटी के साथ, कंट्री के साथ आप दा या किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। किसी लैंग्वेज के साथ लाइक किसी लैंग्वेज लाइक फ्रेंच, हिंदी, और सब्जेक्ट के साथ लाइक हिंदी, मैथमेटिक्स, इनके साथ भी आप किसी भी ए एन और ना ही दा का यूज़ करोगे, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करोगे। और एक दो पॉइंट और हैं कि जहाँ आपको ये वर्ड्स दिखें गॉड, हेल, हेवन, इनके साथ भी आपको कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। विद ब्रेकफास्ट के साथ, डिनर के साथ और लंच के साथ आपको कभी भी कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। अब हम देखते हैं कि कहाँ हमें ए और ए एन का यूज़ नहीं करना है। ये था कि हम कहाँ पे कोई सा भी आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते, और ये है कि हम कहाँ पे भी ए और ए एन का यूज़ नहीं कर सकते। मैंने पहले बताया कि डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच के साथ नहीं कर सकते। ये भी मैंने बताया था कि हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं कर सकते। थर्ड है विद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो किसी की विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। बट अगर नाउन के बाद कोई, अगर एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन आए तो हम उसमें हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। लाइक ए टॉल, ए टॉल के साथ हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। जब ये आएगा ए टॉल गर्ल, टॉल एक एडजेक्टिव है और उसके बाद आया क्या, नाउन, गर्ल एक नाउन है, तब हम किसका यूज़ करेंगे, तब हम एक आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं लाइक ए टॉल गर्ल। फोर्थ है कि विद प्लूरल नाउन्स। हाँ, जैसे कि मैंने पहले बताया वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होते हैं ए और ए एन, प्लूरल नाउन के साथ यूज़ नहीं होते। प्लूरल नाउन के साथ आप द का यूज़ कर सकते हैं। अब है कि आपको कुछ चीज़ें याद करनी होगी लाइक जब हम टीवी देखते हैं, हम टीवी देखते हैं जब हमें किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर हम टीवी को मूव करने की बात करें, अगर उसको चलाने की बात करें या फिर उसको साफ़ करने की बात करें, तब हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। और जब हम देखने की बात करेंगे लाइक आई एम वॉचिंग टीवी, तब हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। हम यूज़ कहाँ करेंगे, जब हम बोलेंगे कि कैन आई टर्न ऑन द टीवी, स्विच ऑफ द टीवी, लाइक दिस। सो नाउ इन लास्ट मैं बताऊंगी आपको कि आपको द और दी का यूज़ कहाँ करना है, व्हेन वी यूज़ दी और द। सो जो हमारा द है, जो कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, अगर लाइक कॉन्सोनेंट साउंड आपको पता ही है कि हमारे 21 कॉन्सोनेंट साउंड हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। तो अगर उनकी साउंड अगर आए तो आपको द का यूज़ करना, लाइक द लॉयन, जो एल है हमारा वो क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट्स है। द टाइगर, टी जो है हमारा कॉन्सोनेंट है। द प्लान, टी जो है हमारा कॉन्सोनेंट है। द कार, लाइक दिस। तो आपको जहाँ पर भी कॉन्सोनेंट साउंड आए तो आपको द प्रोनाउंस करना है, लाइक द लोयन, द टाइगर, द प्लान। अब है कि दी का यूज़ कब करना है आपको, दी वोवल साउंड के साथ। वोवल साउंड कौन से होते हैं आपके, ए, आई, ई, ओ, यू, हमारे 5 वोवल्स हैं। अगर आपको वोवल साउंड आए तब आपको दी यूज़ करना है, लाइक दी एंड, दी एलिफेंट, दी ऑरेंज। जो ई एंड में ई है वो वोवल साउंड है। द एलिफेंट वो भी वोवल साउंड है। द ऑरेंज, ऑरेंज वो भी वोवल साउंड है। तो आपको क्या करना है, तो आपको दी का यूज़ करना है। अब आपको एक बात दिमाग में रखने की, जब आप किसी भी व्हेन यू एम्फसाइज एनी वर्ड देन यू कैन यूज़ दी, लाइक जब आप किसी भी शब्द पर जोर देना चाहते हैं तब आप दी यूज़ कर सकते हो। लाइक आई मेट द प्रेजिडेंट, मतलब इसमें एम्फसाइज कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, तो हम यहाँ पे मतलब डी का यूज़ कर सकते हैं इन दिस केस। लाइक जब हम किसी भी को भी एम्फसाइज करते हैं, उसको पॉइंट आउट करते हैं, लाइक ही इज़ द गाय
ही इज़ द सेम गाय, मतलब ही इज़ द सेम गाय, मतलब एम्फेसाइज किया जा रहा है, उसको पॉइंट आउट किया जा रहा है। तब हम यहाँ पे चाहे अगर उसमें कॉन्सोनेंट साउंड हो तब भी, लाइक पी हमारा कॉन्सोनेंट है, तब भी हम यहाँ पे दी का यूज़ करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम इसको पॉइंट आउट किया जा रहा है। लाइक आई मेड द प्रेजिडेंट, ही इज़ द सेम गाय। So thank you so much for watching my video.